जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, आज हम जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी है बच्चों, उससे संबंधित क्वेश्चन को लेके आ गए हैं। और आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज हिंदी विषय के हैं बच्चों, संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं डे बाय डे, निरंतर। एक भी दिन, किसी भी दिन छुट्टी नहीं लेना है बच्चों। ये उद्देश्य है हमारा कि आपके एग्जाम के 1 महीना पहले लगभग सारे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करते हुए और फिर निरंतर 1 माह तक हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, जिस प्रकार आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा A to Z 8 से 10 सेट, हम निरंतर बच्चों आपको प्रैक्टिस करा देंगे। बस वहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आप पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ 90+ मार्क लेके आएंगे, 90+ नंबर से पास होंगे। बस शर्त यही है बच्चों कि आप निरंतर जुड़े रहें चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें बच्चों। और अपने फ्रेंड सर्कल में जिन्हें भी समझे कि जो भी कक्षा 9 से 10 तक 12 तक बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको जहां तक आपका प्रयास हो वहां तक आप इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें बच्चों। तो आइए आज हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हमारी परीक्षा में जो कहानी होता है, पिछले हमने ये तो दूसरा पाठ है बच्चों। पहला पाठ हमने बलिदान प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, जो उसको हमने पढ़ाया है, कहानी को समझाया है, उससे संबंधित प्रश्न को भी करवाया है। तो बच्चों आप ये समझ लीजिए सबसे पहले कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। आपसे पेपर में क्वेश्चन 3 से 4 प्रकार के, जिस तरह से आपके ये फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा है, इसी प्रकार से क्वेश्चन अथवा अथवा करके आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इन सभी का उत्तर मात्र आपको एक ही देना है। उसको आपको ध्यान से समझना होगा बच्चों। उसके लिए सबसे पहले आपको कहानी को 1 से 2 बार सुनना होगा। तो बच्चों हमने कहानी को 2 पार्ट में पढ़ा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट का बच्चों प्लेलिस्ट में सब डाउनलोड है। आप उसके जो प्लेलिस्ट है बच्चों, उसका लिंक हम वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां जाएं और जो आकाशदीप कहानी है उसके दोनों पार्ट को देखें, समझें और फिर उसके बाद में आए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हल करें। आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे बच्चों। और जब आप कहानी पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे पूरी कहानी एकदम सजीव है, अपनी कहीं सुनी सुनाई घटना, ऐसा आपको महसूस होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए बच्चों, कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए, ऐसा आ सकता है। या कहेगा कि आकाशदीप कहानी के कथानक का सारांश लिखिए। या पूछ सकता है कि आकाशदीप कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालिए। या फिर आप पूछ सकते हैं कि भाषा एवं शैली की दृष्टि से आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए। या पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि आकाशदीप कहानी की सफलता उनमें जो निहित घटनाओं पर आधारित है या नहीं है। या आपको सीधा सीधा पूछ लेंगे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप का उल्लेख कीजिए बच्चों। या आकाशदीप कहानी के नायक का चित्रण कीजिए। इस प्रकार कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या आपसे पूछ लेंगे कि आकाशदीप कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी का आंसर बच्चों ये होगा। आप देखिए, यही अब जितना हम डिस्कशन करते जाएंगे, जितना आपका इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें होंगी बच्चों। कहानी में 6 से 7 पॉइंट होते हैं। इन्हीं 7 पॉइंट को आपको एकदम फोकस करना है। क्या करना है आपको? इन 7 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना। यही 7 पॉइंट अगर आप अपने दिमाग में बना ले गए तो फिर आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम उत्तर, ये जो हमारा यहाँ से उत्तर प्रारंभ होता है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय लिख लिया जाता है। परिचय में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। पूरे कहानी का छोटा सा सार, छोटा सा परिचय 3 से 4 लाइन में। आकाशदीप प्रसाद की श्रेष्ठ ऐतिहासिक रोमानी कहानी है। पहला लाइन आप एकदम दिमाग में उतार लीजिए कि आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक रोमानी कहानी है।
ऐतिहासिकता के आवरण में प्रसाद ने इस कहानी में अपनी रोमानी मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। पिता की स्मृति और बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त देखिए बच्चों ये चरित्र पात्र हैं। बुद्धगुप्त के प्रेम में से किसी एक को चुनने के द्वंद्व में फंसी चंपा, ये दूसरी पात्र हैं, कि अपनी सजग चेतना उसे समाज सेवा की ओर मोड़ देती है। ध्यान से समझिए बच्चों, पूरे कहानी का इतने में 3-4 लाइन में पूरा पहचान दे दिया गया क्या कि आकाशदीप जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक रोमानी कहानी है। ऐतिहासिकता के आवरण में जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में अपनी रोमानी मनोभावों की अभिव्यक्ति की है, अर्थात अपनी भावों को प्रकट किया है। पिता की स्मृति में, पिता की याद में, और जो बुद्धगुप्त होते हैं उनके प्रेम में से चंपा को किसी एक को चुनना रहता है और इसी द्वंद्व में वो फंसी रहती है, और इस द्वंद्व में फंसे रहने की वजह से वो समाज सेवा की ओर मुड़ जाती है। उनकी चेतना वो क्या है, समाज सेवा की ओर मुड़ जाती है। कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा निम्नलिखित है बच्चों। अब आइए पॉइंट टू पॉइंट चीजों को आप इसी प्रकार से, सबसे पहले आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। अब चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले इसको हाईलाइट करते हैं। ये देखिए, ये आपका कथा वस्तु है। देखिए बच्चों यहाँ पर ये निर्देश चिन्ह नहीं लगाया है हमने, इसको आप ऐसे लगा लीजिएगा। निर्देश चिन्ह लगाने के बाद जो ये लिखा हुआ है इसको नीचे की लाइन से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। तो आइए बच्चों, कथावस्तु या कथानक में किसी भी कहानी का कथावस्तु और कथानक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। कथावस्तु का अर्थ होता है कि पूरी कहानी का 8 से 10 लाइन में पूरा सार लिख दिया जाता है कि आपने पूरी कहानी पढ़ी है तो उसमें आपका स्वयं का क्या समझ रहा, आपने उसमें क्या क्या जाना, क्या क्या समझा, किस किस पात्र को आपने देखा, किस किस पात्र का क्या क्या रोल था वहां पर, ये सारी चीजें पूरे एक सार में लिख देना रहता है। यही है कथावस्तु की पहचान। तो आइए बच्चों अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। आकाशदीप कहानी की कथावस्तु महाजलपोत से संबंधित है। अब आपने कहानी पढ़ा था तो आपने देखा कि वहाँ ये पूरी कहानी एक जहाज से शुरू होती है, जहाज पे ही समाप्त होती है। एक महाद्वीप होता है, मतलब कुल मिला के ये कहानी जो है एक सागर, महासागर, जहाज और द्वीप के आस इस इर्द गिर्द घूम फिर के रहती है। एक ही नाव पर चंपा और जलदस्यु बुद्धगुप्त दोनों बंदी हैं। अच्छा, ये दोनों क्या हैं, बंदी हैं वो नाव पर। वह अपनी कुशलता, पराक्रम और सहयोग से बंधन मुक्त होकर एक अन्य द्वीप पर पहुंचकर शासन आरंभ करते हैं। 5 वर्ष साथ रहने के दौरान दोनों में प्रेम हो जाता है, परंतु चंपा बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती है। अब आइए बच्चों देखिए, इसलिए पिता के से अगाध प्रेम के कारण वो बुद्धगुप्त के प्रेम को ठुकरा देती है और उसे अकेले ही भारत लौटने के लिए कहती है। चंपा वहीं रहकर पिता की समाधि के अन्वेषण व समुद्र यात्रियों को राह दिखाने के लिए आकाशदीप जलाने का निर्णय करती है। यही इस कहानी का कथानक का फलागम है, फलागम बिंदु है बच्चों। आपने देखा कि पूरी कहानी का जो एक सार होता है इस कथानक या कथा वस्तु में समाविष्ट हो गया। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते दूसरे पॉइंट की तरफ। इसमें किसी भी कहानी में बच्चों 6 से 7 पॉइंट लगभग होते हैं। पहला पॉइंट तो आपका कथा वस्तु या कथानक हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है पात्र और उनका चरित्र चित्रण। तो थोड़ा सा लिखना रहता है कि कितने पात्र हैं, कि किसका क्या रोल है। तो बच्चों देखिए, ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट, पात्र और चरित्र चित्रण। आप समझते हैं इसमें आकाशदीप कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है, कम से कम पात्र हैं। बुद्धगुप्त और चंपा मुख्य पात्र हैं तथा पोत का नायक चंपा के माता पिता जया, मणिभद्र आदि ये सब गौड़ पात्र में आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि चंपा ने जिक्र किया अपने पिता का, अपनी माता का जिक्र किया कि वो कैसे बांस के डंडे पर लगा के दिया जला देती थी रोज आकाशदीप दिखाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए।
तो इनकी माता एक पात्र हैं, और जिसमें मुख्य पात्र आप जानते हैं कि चंपा हैं और समुद्रगुप्त हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं, साथ में बंदी जन होते हैं। तो धीरे धीरे अपनी कुशलता बुद्धिमत्ता के साथ वहां से छुटकारा पाते हुए किसी द्वीप पर रहने लगते हैं। लेकिन चंपा अपने पिता को अत्यंत प्रेम करती हैं, और उनका ये मानना होता है कि जो उनके पिता के हत्यारे वो बुद्धगुप्त थी। तो इस दोनों द्वंद्व में वो उनको अपना नहीं पाती और समाज की सेवा में उनका ध्यान लग जाता है, और उनको अकेले भारत लौट जाने के लिए कहती हैं। तो यही सब है बच्चों। तो ये पात्र देखिए, पोत का नायक एक पात्र हो गया, बुद्धगुप्त और चंपा दो, तीन हो गए, और माता पिता चंपा के 5 पात्र हो गए। एक जया जो कि आदिवासी एक दासी हैं चंपा की, और एक मणिभद्र है। ये सब गौड़ पात्र हैं बच्चों। वस्तुतः कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण घटनाओं द्वारा, उनके अपने कार्यों, संवादों व विचारों द्वारा कहानी के कथ्य को उद्घाटित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये तो हो गया बच्चों आपका पात्र और चरित्र चित्रण। इसको आपको कई बार रिवीजन करना होगा कॉपी में लिख के, इसको लिखना ही पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन मेरा तो मानना है बच्चों कि आप कॉपी में उतारिए, क्योंकि मोबाइल आपके पास हमेशा नहीं हो सकता, पर कॉपी तो आपके पास परमानेंट रहेगा। और आप एग्जाम तक, क्योंकि आपका वर्तमान का एग्जाम हो गया होगा लगभग, और कुछ बच्चों का एग्जाम अभी हो ही रहा होगा या होने वाला होगा। तो इस दृष्टिगत से बच्चों हमने आपको 2 कहानी भी पढ़ा दिया। एक तो आपको बलिदान प्रेमचंद जी द्वारा रचित, और एक ये दूसरा कहानी बच्चों आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। अब हम फिर बढ़ेंगे पद्य की तरफ। हम आपको पढ़ा रहे थे तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा को। तो अब हम कल की क्लास में उधर आपको फिर पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। आपकी परीक्षा में यही 2 कहानी में से एक क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। एक ही क्वेश्चन लिखना है। आप दोनों कहानी के क्वेश्चन, कहानी तो आप सिर्फ सुन लीजिएगा, पर ये क्वेश्चन आंसर आप अवश्य उतारिएगा कॉपी में, और इसको 2 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे एग्जाम टाइम में। बस आपका अच्छा पेपर हो जाएगा पूरी चीज। अब आप मेन फोकस कीजिएगा बच्चों, ये पॉइंट टू पॉइंट जो है कथा वस्तु या फिर ये पात्र और चरित्र चित्रण। फिर आगे आता है कथोपकथन या संवाद, जिसे बच्चों डायलॉग कहते हैं। आपने फिर मुंह में सुना होगा डायलॉग के बारे में, तो इसे डायलॉग कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यही 5 से 6 पॉइंट आप याद रखेंगे, और पूरी जब कहानी आप समझे रहेंगे बच्चों, तो चीजें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जो जरूरी नहीं कि सेम ऐसे ही उतारिए, लेकिन जब आप चीजें पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तब ना आपका विस्तार, ज्ञान का विस्तार हो पाएगा कि हाँ इसमें ये चीज ऐसे ऐसे है, आप उसको लिख पाएंगे। पॉइंट आप इस पे करना रहेगा कि जो पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है हेडिंग, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम संवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन किसने क्या कहा। कहानी के कथोपकथन या संवाद गंभीर, गतिशील व प्रभावी हैं, जो घटना को अधिक रोचक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी का संवादों पर पूर्ण अधिकार था। आकाशदीप कहानी का आरंभ छोटे छोटे से संवादों से होता है। आपने शुरुआत में देखा होगा बच्चों, एकदम छोटे छोटे संवाद में होता है शुरुआत इसका। आपने पढ़ा होगा क्या कि बंदी से शुरू होता। बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। याद है बच्चों, पढ़ाया हमने। तो देखिए, अब वही चीज आपको संवाद में दिया भी है। ऐसे आपको 1 से 2 या एक ही आप उदाहरण में लिख देंगे संवाद, तो बहुत है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि छोटे छोटे ऐसे संवादों से होता है जो समय, स्थिति और परिवेश के अनुकूल बड़े बन पड़े हैं। जैसे बच्चों, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, है ना, एक संवाद हो गया। आप और भी संवाद लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपने लिख दिया फिर अवसर ना मिलेगा, वो कहते हैं। फिर कहते हैं कि बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता, ऐसे है ना। फिर आगे कहते हैं कि मिल जाएगा, इस तरह से नायक ने कहा। आप ऐसे भी दूसरा लिख सकते हैं, नायक ने कहा, क्या कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया, ऐसे आप लिख सकते हैं। कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन सबसे शुरुआत में ही आप 1-2 लाइन याद करे रहिएगा बच्चों, बस वही लिख दीजिएगा। अब आइए चौथे नंबर पॉइंट, भाषा शैली। अब यही पर देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछा, हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि भाषा शैली की दृष्टि से आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए, ये हमने आपको बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आपको ये सारी चीजों को लिखना रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप निर्देश चिन्ह लगा के तब आगे लिखिएगा। अब
अब देखिए आकाशदीप प्रसाद की स्वच्छंदतावादी कहानी है। भाषा की दृष्टि से आकाशदीप प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, जिसमें प्रसाद भाषा की प्रायः सभी विशेषताओं को शामिल करने में सफल रहे हैं। वो प्रकृति चित्रण में शब्दों के द्वारा सहज ही बिंब बना देते हैं, जैसे भीषण आंधी पिशाचनी के समान। उसके बाद में नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। ऐतिहासिक परिवेश पर आधारित आकाशदीप की भाषा संस्कृत निष्ठ तथा शब्दावली तत्संप्रधान है बच्चों। तत्संप्रधान का अर्थ है बच्चों कि जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो सीधा सीधा संस्कृत से ले लिया गया है बच्चों। तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से सीधा सीधा उठा लिया गया हो और हमारे हिंदी में प्रयोग कर दिया गया हो। और तद्भव किसे कहते हैं? उसी संस्कृत शब्दों को थोड़ा सा उसका रूप बदल दिया जाए, जैसे आप रात्रि तत्सम हो गया, रात तद्भव हो गया। इस प्रकार से बच्चों चलिए अब हम नेक्स्ट देश काल, 5वां पॉइंट आ गया बच्चों, देश काल और वातावरण काल। ठीक, देश काल और वातावरण काल के दृष्टि से अब हम देश काल और वातावरण देश। अब ये पॉइंट, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे मिटाना होगा, फिर से हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर देश काल और वातावरण, ये मेन पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग के आधार पर आप चीजों को बताएं। देश काल और वातावरण कहानी का प्राण तत्व होता है। प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु का संबंध इतिहास से है। उन्होंने इस कहानी में मध्यकालीन भारत की सभ्यता और संस्कृति के आदर्शमय वातावरण को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। शाम को सूर्य के जल में डूबने के एक दृश्य के माध्यम से प्रसाद चंपा की मनोदशा को अभिव्यक्त कर अद्भुत परिवेश का निर्माण कर देते हैं। तो ये बच्चों हो गया आपको देश काल या वातावरण। अब देखिए बच्चों उद्देश्य, छठा पॉइंट देख लीजिए बच्चों। छठा पॉइंट आपका है उद्देश्य। ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए अब उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे। इस प्रकार से आप हेडिंग डाल देंगे बच्चों, हेडिंग डालना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर हेडिंग नहीं डाल गया है तो हम बार बार आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आपकी कोई गलती ना हो। इस प्रकार से आप हेडिंग डाल दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, आकाशदीप कहानी प्रसाद जी की उद्देश्यपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने अत्यंत कुशलता व कलात्मक दृष्टिकोण से कहानी के उद्देश्य को वर्णित किया है। इस कहानी का उद्देश्य मनुष्य की दो विरोधात्मक प्रवृत्तियों, घृणा और प्रेम का एक साथ सफल निरूपण करना है तथा नारी के प्रति अपनी अपूर्व श्रद्धा और उसके महत्व का प्रतिपादन करना ही कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। प्रेम पर कर्तव्य निर्वहन के प्रण की विजय को देखना भी इस कहानी का उद्देश्य है। अब शीर्षक में बच्चों समझते हैं। शीर्षक को देखते हैं। आकाशदीप कहानी का शीर्षक कथानक का केंद्र बिंदु है, जो संपूर्ण कहानी को कथा वस्तु का सफल प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब देखिए बच्चों, कहानी की मुख्य पात्र चंपा दीप में स्तंभ पर दीप जलाकर मानो स्वयं आकाशदीप के समान जलते हुए अपूर्व त्याग का प्रकाश प्रसारित कर विश्व का मार्गदर्शन करती है। अब देखिए बच्चों, कहानी का शीर्षक अत्यंत आकर्षक, रहस्यमय जो कहानी को सार्थक और उपयुक्त बनाने में सहायक है। तो देखिए बच्चों, अब आपका ये तो पहला क्वेश्चन जो हो गया, हमने आपको बताया था, बहुत सारे देख लीजिए बच्चों, एक नजर आप चीजों को देखेंगे। ये देखिए आपका ये जो पहला क्वेश्चन हो गया, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी में आपको यही एक आंसर लिखना रहेगा बच्चों। उत्तर आप पहले थोड़ा सा सार पहचान लिख देंगे, परिचय लिख देंगे कहानी का। उसके बाद हेडिंग टू हेडिंग आप इस हेडिंग को फोकस कीजिएगा। कथा वस्तु हो गया, पात्र एवं चरित्र चित्रण हो गया, फिर कथोपकथन अर्थात संवाद या डायलॉग हो गया, फिर उनकी भाषा शैली हो गई बच्चों, फिर देश काल
और वातावरण के हिसाब से कहानी के बारे में लिख देंगे और फिर उसका मेन उद्देश्य लिख देंगे बच्चों। और 7वें नंबर पर जो शीर्षक दिया हुआ है आकाशदीप, उसके बारे में आप लिख देंगे कि शीर्षक आकाशदीप जो है ये केंद्र बिंदु माना गया है आकाशदीप को, जो संपूर्ण कहानी को कथा वस्तु का सफल प्रतिनिधित्व करता है। कैसे? कहानी का मुख्य पात्र जो चंपा है, वह चंपा दीप में दीप स्तंभ पर दीप जलाकर मानो स्वयं आकाश दीप के समान जलते हुए अपूर्व त्याग का प्रकाश प्रकाशित कर रही हो और विश्व का मार्गदर्शन कर रही हो बच्चों। इस कहानी का शीर्षक अत्यंत आकर्षक और रहस्यमय है, जो कहानी को सार्थक और उपयुक्त बनाने में सहायक है। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, इसके बहुत छोटे से आंसर हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए कि आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये आपको कह सकते हैं, या जयशंकर प्रसाद द्वारा, यहाँ पर मतलब नाम लिख देंगे प्रसाद द्वारा, ये मतलब कवि का नाम लिख के आपको दे देंगे कि प्रसाद द्वारा लिखित कहानी का उल्लेख कीजिए या उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। तो आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कॉपी में आप उतारिएगा, समय भले लगेगा मानिए, पर आप रिवीजन बार बार कीजिएगा। या तो आप वीडियो से बार बार रोक के पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार, और आपके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है कि ज्यादा समय तक आपके पास मोबाइल रहे, तो आप बच्चों इसको लिखने पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। डाउनलोड करके वीडियो रख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर अवश्य लिख लीजिएगा। अब चलिए बच्चों, छोटा सा ये भी क्वेश्चन दूसरे नंबर का जो है, अगर इस तरह से आ गया कि आकाशदीप कहानी या जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या चरित्र चित्रण लिखिए, या लिख देगा कि उल्लेख कीजिए कहानी का, तो आप यही लिखेंगे बच्चों। देखिए उत्तर आपको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर हेडिंग लिखना भूल गए हैं, जो राइटर साहब है हमारे, तो वो हेडिंग लिखना भूल गए हैं बच्चों। तो आप हेडिंग अवश्य दीजिएगा। आप जानते हैं हेडिंग कैसे रहता है, ऐसे करके आप निर्देश चिन्ह लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली, तो आप देखिए क्या उद्देश्य है बच्चों। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आकाशदीप कहानी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रभाव का अतीत काल में सुदूर पूर्व तक विस्तार दिखाने के साथ साथ मानवीय भावनाओं में द्वंद्व की स्थिति को दर्शाना भी है। समझिए बच्चों फिर से, जो आकाशदीप कहानी है, इसका मेन उद्देश्य जो है बच्चों, जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसका जो प्रभाव पड़ा अतीत काल अर्थात बीते हुए इतिहास में, इतिहास के समय में, बहुत पहले की बात के समय के जो विस्तार को दिखाना चाहते हैं। पहले के समय में कैसे कैसे स्थितियां होती थी, कैसे कैसे हमारे कल्चर संस्कृत सभ्यताएं होती थी, उसको दिखाना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से प्रसाद जी। आकाशदीप मानसिक धरातल पर मनोभावों की जटिलता को व्यक्त करती कहानी है बच्चों। जो हमारी मानसिक विचारधाराएं हैं उसको व्यक्त कर रही है। मानसिक विचारधाराओं में जो हमारी भावनाओं की कठिनता है, जिसे हम कठिन महसूस करते हैं, उसको व्यक्त किया गया है, जिसमें प्रेम घृणा की भावनाएं साथ में उपस्थित हैं। मतलब प्रेम भी है, घृणा भी है, दोनों साथ में उपस्थित है। घृणा की भावना समाप्त होने पर सांसारिकता से विरक्त का भाव चंपा के हृदय में घर कर लेता है। जब उनके अंदर प्रेम और घृणा दोनों समाप्त हो जाता है, घृणा उनके मन से खत्म हो जाता है, तब वो सांसारिक अर्थात सांसारिक सुख, वैभव, आराम से मुक्ति, विरक्त अर्थात छुटकारा होने का उनके अंदर भाव हो जाता है, और वो फिर समाज सेवा की ओर उनका मन उन्मुख होने लगता है। यही भाव उसे भौतिकता से दूर कर देता है बच्चों। जो सांसारिक विरक्ति जो उनके मन में आ जाता है और समाज सेवा की भावना आ जाती है, वही भौतिकवाद अर्थात भौतिकता की जो सुखवाद है, जो सांसारिक सुख है, उससे इन्हें चंपा को दूर कर देता है। और उसके बाद बच्चों देखिए, प्रसाद जी ने कहानी के माध्यम से मानसिक भावनाओं को, गुम्फित जटिलताओं को करने का सफल प्रयास किया है। जो इनकी कहानी का जो उद्देश्य रहा बच्चों, इसमें जो चंपा की मानसिक भावनाएं थी, उनको गुम्फित, उनके जो कठिन जटिलताएं थी मानसिक भावना की, उसको प्रकट करने का सफल प्रयास किया है कि एक स्त्री के मन में कैसे कैसे भावनाएं अपने दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में चलता रहता है। उनके अंदर पिता के प्रति प्रेम,
और उनके पिता का कोई हत्यारा है अगर, तो उनके प्रति अगर प्रेम है तो वो दोनों किस तरह से द्वंद्व होता है, उन दोनों के बीच में किस तरह से मानसिक भावनाएं किस तरह से उथल पुथल होती हैं, द्वंद्व हो जाता है, किस पथ को चुने, क्या करें। इस प्रकार एक स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है बच्चों। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, उन्होंने साधारण मनुष्यों के भीतर भी मानवता का उच्च स्तरीय विकास दिखाकर जीवन की तात्विक एवं संवेदनशील एकता का उद्घोष किया है बच्चों। यहाँ समझने वाली चीज है, इस कहानी में उन्होंने एक साधारण मनुष्य, चंपा कैसी है, एक साधारण मनुष्य, द्वीप पर आदिवासियों के साथ रहने वाली, जो जिसके पिता नौकर का काम करते हैं जलपोत में, तो एक साधारण मनुष्य तो ही हुई वो, लेकिन उसकी विचारधारा, मानवता की जो उच्च पराकाष्ठा है उनके अंदर, ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज उन्होंने दिखाया है। और इसके माध्यम से वो जनता को, पाठक को ये दिखाना चाहते हैं कि आप किस वर्ग में हैं, छोटे हैं बड़े हैं, ये मायने नहीं रखता, आपकी भावनाएं, आपके अंदर जो मानवता है ये बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए। तो वही बच्चों, साधारण मनुष्य के भीतर मानवता का उच्च स्तरीय विकास दिखाकर जीवन की तात्विक और संवेदनशील एकता का उद्घोष कर दिया है प्रसाद जी ने। और इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार एवं प्रसार करके उल्लेखनीय कार्य किया है इस कहानी के माध्यम से बच्चों। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने बना दिया। एक क्वेश्चन का ये उत्तर है जिसमें कई प्रकार से क्वेश्चन आपसे होंगे, जिसका यही एक मेन पात्र है बच्चों। जो पॉइंट देखिएगा, कथा वस्तु हो गया, पहले थोड़ा सा परिचय, फिर कथा वस्तु, पात्र और चरित्र को बताएंगे, फिर उसके संवाद को बता देंगे, कथोपकथन को बता देंगे, फिर वहां का जो देश काल, वहां की परिस्थिति, वहां का वातावरण के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देंगे, फिर कहानी का जो मेन उद्देश्य है उसके बारे में लिख देंगे, और फिर एक शीर्षक, जो शीर्षक आकाशदीप दे दिया है वो क्यों दे दिया गया इसके बारे में आप कर देंगे। और उसके बाद एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको ऐसे छोटे में आप लिख देंगे बस। तो देखिए बच्चों, यही आपका क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी में अवश्य उतारिएगा और ये आपके परीक्षा में अवश्य बनेंगे। 2 हमने आपको पढ़ा दिया, 2 कहानी, बलिदान और आकाशदीप, और इन्हीं में से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अब हम चलेंगे पद साहित्य की ओर, जो कि भरत महिमा को हम लोग पढ़ा रहे थे आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको वहां से फिर शुरुआत करेंगे, और पूरे पद को हम समाप्त करते हुए बच्चों तब फिर हम आएंगे इधर। तब तक आपका फाइनल टर्म का एग्जाम आ जाएगा, हम पद को आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद में कहानी जो आपका गद्य से संबंधित है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो हमने भारत और उन्नति कैसे हो सकती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का माघ का प्रभात वर्णन हो गया बच्चों, श्याम सुंदर दास का भारतीय साहित्य की विशेषताएं, जो आपके गद्य साहित्य खंड का की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो पहले हम पद को पढ़ा देते हैं, चूंकि ये कठिन चीजें होती हैं, क्लिष्ट होता है। कविता दोहा में दिया रहता है, इसके भावार्थ को, व्याख्या को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो इसको हम कंप्लीट करते हुए फिर गद्य को पढ़ाएंगे, फिर हम वापस आएंगे आपके कथा साहित्य की ओर, जिसमें आपका 3 कहानी लगभग और बचेगा, जो कि भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित हो जाएगा, यशपाल का समय हो जाएगा, और जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा हो जाएगा। और फिर बच्चों थोड़ा सा 1 चैप्टर, 1 या 2 चैप्टर, या लगभग पूरे समय हमारे पास जितना रहेगा मैक्सिमम, आपको पूरा नाटक पढ़ा देंगे बच्चों। कुहासा किरण हो गया, आन का मान हो गया, गरुड़ध्वज हो गया, सूतपुत्र, राजमुकुट, इस तरह से आगे बढ़ते हुए फिर हम आपको ले चलेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका की ओर। इसमें आपको मेन पढ़ना रहेगा बच्चों अनुवाद, और संस्कृत जो व्याकरण काव्य सौंदर्य है, संधि, समास, धातु रूप, शब्द रूप, ये सब भी हम आपको बहुत अच्छे से एकदम आसान भाषा में इस तरह अच्छे से समझा देंगे, और बार बार रिवाइज करा देंगे कि आप जो भी क्वेश्चन बनेगा धातु रूप, शब्द रूप से, सब बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो बच्चों यही उद्देश्य है हमारा कि आपके पाठ्यक्रम को अच्छे से कंप्लीट किया जाए। हिंदी व्याकरण में हमें पढ़ना रहेगा, सूक्ष्म जो शब्द होते हैं उनमें अंतर, जो अर्थों में अंतर हो जाता है, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, वाक्यों में त्रुटि मार्जन जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब के हिसाब से जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ये सब वाक्य के मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ लेंगे। और इस प्रकार से बच्चों हम
चीजों को कंप्लीट करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य बनाकर चैनल से जुड़े रहिए और निरंतर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए बच्चों। छुट्टी हमको लेना नहीं है, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा कोई छुट्टी नहीं है। और इसीलिए आप जुड़े रहिए निरंतर। आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, जिससे कि निरंतर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप थोड़ा थोड़ा करके चीजें पढ़ते रहें। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ से विदा लेते हैं। जय हिंद बच्चों।